बेटे के मन में भरा गुस्सा उस तोहफे से शांत नहीं हुआ। उसने सामने ही तोहफा पटक कर तोड़ दिया। इसके बाद उसका आक्रोश और बढ़ गया। उसने पिता के साथ खिंचवाई सारी तस्वीरें निकालकर आग में डाल दी। यहाँ तक कि वह पारिवारिक स्केच, जिसे वह हमेशा अपना सबसे बड़ा खजाना मानता था, भी राख में बदल दिया। ये सब करते हुए उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसने तय कर लिया कि अब वह माँ के साथ इस घर और पिता दोनों को छोड़ देगा। दूसरी ओर पिता को बेटे के इस निर्णय की कोई खबर नहीं थी। वह तो बड़ी खुशी के साथ अपनी मोहब्बत और उसके बेटे का जन्मदिन मना रहा था। अगले दिन जब वह उसे स्कूल छोड़ने पहुंचा, तभी अचानक पत्नी और बेटे से मुलाकात हो गई, जो अभी अभी ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर नए स्कूल में दाखिला लेने आए थे। मगर उस पल भी आदमी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी और बेटा उससे पूरी तरह उम्मीदें खो चुके हैं। तभी उसके साथ खड़ा लड़का बेटे को चिढ़ाने लगा, लेकिन इस बार बेटा चुप नहीं रहा। उसने सीधे पलटकर उसे तमाचा जड़ दिया। यह नजारा देखकर पिता और उसकी मोहब्बत दोनों चौंक गए। पिता ने तुरंत बेटे को डांट कर कहा, माफी मांगो, लेकिन बेटे ने बिना डरे जवाब दिया, आप इतने पक्षपाती क्यों हैं? आपने देखा नहीं? पहले उसने उकसाया, फिर माफी क्यों मुझे मांगनी चाहिए? बेटे की यह हिम्मत देखकर पिता दंग रह गया। जो बेटा हमेशा डरपोक और चुप रहने वाला था, आज इतनी मजबूती से खड़ा था। गुस्से में पिता ने धमकी दी, अगर आज माफी नहीं मांगी तो हमेशा के लिए घर छोड़ दो। बेटे ने शांति से कहा, वैसे भी उस घर में हमें लौटने की इजाजत नहीं है। वह घर आपका है, मेरी माँ का नहीं। ये शब्द सुनकर पिता हिल गया। वही बेटा जिसके लिए घर सबसे अहम था, आज उसी घर को बेकार बता रहा था। फिर भी पिता ने सोचा कि यह केवल नखरा है और बेटा कहीं नहीं जाएगा। वह बेटे को मारने ही वाला था कि माँ ने बीच में आकर रोक लिया। उसने पति से कहा, बेटा ऐसा क्यों बन गया है? क्या यह सब तेरे असर का नतीजा है? तभी बेटा झट से बोला, चुप रहो, तुम्हें मेरी माँ पर सवाल उठाने का हक नहीं। माँ चलो। और माँ बेटा वहाँ से चले गए। पिता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन उसे अब भी विश्वास था कि दोनों लौट आएंगे। उधर उसने अपनी मोहब्बत और उसके बेटे को खुश करने के लिए खिलौनों की दुकान ले गया। वहाँ उसकी मुलाकात संयोग से कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट से हो गई। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वह लड़का एक बच्चे के हाथ से खिलौना छीनकर उसे धक्का दे देता है। बदकिस्मती से वह बच्चा क्लाइंट का बेटा था। मामला बिगड़ते देख उस लड़के ने तुरंत झूठ गढ़ा, भाई उसने गलत कहा और धक्का दिया। उसकी मासूमियत का दिखावा देखकर पिता को पुरानी घटना याद आ गई। उसे वह दिन याद आया जब उसका बेटा एक खिलौना कार चाहता था, लेकिन वह लड़का छीन कर तोड़ देता है और फिर झूठा इल्जाम उसी पर लगा देता है। उस दिन भी पिता ने बेटे की बात सुने बिना उसे दोषी ठहराया था और अपमानित कर अकेला छोड़ चला गया था। वह घटना बेटे के दिल पर गहरी चोट छोड़ चुकी थी। आज वही दृश्य फिर सामने देखकर पिता का मन डगमगा गया। मगर इस बार मामला क्लाइंट के बेटे से जुड़ा था। क्लाइंट ने तुरंत कहा कि सीसीटीवी देखा जाएगा। ये सुनते ही वह और उसकी माँ घबरा उठे। माँ ने बात संभालने की कोशिश की, अरे बच्चों की बात है, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन अब देर हो चुकी थी। कैमरे में पूरी सच्चाई सामने आ गई। पहली बार पिता ने अपनी आंखों से साफ देखा कि असल में दोषी कौन है और निर्दोष कौन। यही सच उसके दिल को चीर गया, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि वह इतने दिनों से गलत को सही मानता रहा और सही को अनसुना करता।